Hello students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 4 English 2. तो हम रिवीजन करेंगे, लेकिन सेमेस्टर 1 सेम 1 में जो ग्रामर में, वैसे तो ग्रामर में सेम 1 और सेम 2 ऐसा नहीं होता है। फुल जो बुक का जितने भी चैप्टर्स आपने लर्न किए हैं स्टार्टिंग से ही, वो सभी चैप्टर में से आपको ग्रामर है वो आ सकता है। इसलिए ग्रामर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमने जो दिवाली वेकेशन के पहले जो हमने लर्न किया था वो जो चैप्टर है उसका आपको सेम इसकी जो एग्जाम है वो 15 मार्च से यानी 15 मार्च से होने वाली है। तो थोड़ा आपको रिवीजन हो जाए और आपको जो आपने लर्न किया है उसको सब रिमेम्बर हो जाए, इसलिए हम ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले चैप्टर 1 में हमने जो सीखा था वो था, चैप्टर 1 था द सेंटेंस। ओके, द सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड हो, एक वर्ड हो तो उसको हम ग्रुप नहीं बोले, जैसे कि यहाँ पे है गार्डन, तो ये एक वर्ड हुआ। लेकिन बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप हो जो एक साथ लिखा हुआ हो और उसका कुछ मीनिंग भी हो रहा हो, उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। तो a sentence is a group of words that makes a complete sense। ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कंप्लीट सेंस यानी उसका जो मीनिंग है वो पूरा करता हो, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ऐसे तो हम बोले तो यहाँ पे इन द गार्डन, तो यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड किसको बोले? ग्रुप का बोले तो बहुत सारे वर्ड्स, यहाँ पे एक वर्ड था तो इसको हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं बोल सकते। यहाँ पे देखिए इन है, द है, गार्डन है, तो 3 वर्ड्स हुए है ना, तो ग्रुप बन गया वर्ड्स का। लेकिन यहाँ पे देखिए इन द गार्डन, इससे कुछ मीनिंग है, सेंस से वो कंप्लीट नहीं होता है। इन द गार्डन यानी गार्डन के अंदर क्या क्या कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया गया, सिर्फ इन द गार्डन। तो ये भले ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसको हम पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अपना सेंस है, अपना मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं करता है ना। लेकिन हम ऐसा लिखिए कि वी प्ले इन द गार्डन। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 यानी 5 वर्ड्स से बना हुआ एक सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ। लेकिन आप देखते हैं कि ये अपना मीनिंग है, वो सेंस है वो कंप्लीट करता है, तो ही हम इसको सेंटेंस बोल सकते हैं, वरना नहीं बोल सकते। जैसे कि इन द गार्डन है, ये अपना सेंस है, अपना मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं करता, इसलिए इन द गार्डन को हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। अब इसको देखो, वी प्ले इन द गार्डन, हम गार्डन में खेलते हैं, तो यहाँ पे सेंस कंप्लीट होता है। गार्डन के अंदर क्या करते हैं? खेलते हैं। इसमें हम खेलते हैं, हम है, खेलते हैं, वर्ब है, सब्जेक्ट, इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। प्ले यानी खेलना, वो वर्ब भी है, और इन द गार्डन है, प्लेस भी दिया गया है। तो ये जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो अपना सेंस यानी मीनिंग कंप्लीट करते हैं, इसीलिए हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन एक और बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस है वो एक साथ सभी हम पैराग्राफ में सेंटेंस लिख दे, लेकिन कोई भी हम पंक्चुएशन मार्क ना करें तो हमें वो भी कंप्लीट सेंस नहीं बनेगा। इसलिए कोई भी सेंटेंस हो उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है, और जब भी सेंटेंस कंप्लीट हो तो उसके एंड में हमें फुल स्टॉप जरूर रखना है। ओके, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि आई ईट एन एप्पल। यहाँ पे आप देख सकते हो आई ईट एन एप्पल, यहाँ पे कोई भी फुल स्टॉप भी नहीं है, स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर भी नहीं है, तो ये जो सेंटेंस है इसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। सेंटेंस अगर कंप्लीट करना है हमें तो उसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होनी चाहिए और
एंड में फुल स्टॉप होना चाहिए, जिससे पता चला कि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे फिनिश होता है, तो ये सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पर ही है। आई एट एन एप्पल, यहाँ पे सेंस है वो कंप्लीट होता है, मीनिंग है वो कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में आई है तो आई कैपिटल होना चाहिए, आई ईट एन एप्पल, फुल स्टॉप आना चाहिए ना। तो ये है वो हम कह सकते हैं कि ये पूरा कंप्लीटली सेंटेंस है। ओके, तो आपको पता चल गया होगा सेंटेंस क्या है। अब हम देखें कि ग्रुप ऑफ वर्ड हो, लेकिन ऐसे लिखा हो कि इन गार्डन प्ले द बी, ये जो वर्ड्स है, ये वाले जो वर्ड्स है, ये सेंटेंस है, ऐसा बोला ना हमने। लेकिन अगर ये जो वर्ड्स से हमने सेंटेंस बनाया है, लेकिन उसको भी प्रॉपर प्लेस में हमें रखना है। अगर हम प्रॉपर प्लेस में सभी वर्ड्स को अरेंज नहीं करेंगे तो भी इसका सेंस है, मीनिंग है, वो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं तो इन है, इसमें जो भी वर्ड्स है वो सब वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे, लेकिन इसका प्लेस है वो प्रॉपर नहीं है। इसीलिए देखिए इन गार्डन प्ले द वी, इसका कोई भी मीनिंग है वो नहीं हो रहा है। इसलिए जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसके अंदर के जो वर्ड्स है वो प्रॉपर प्लेस में होने चाहिए, उसकी जो सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, एंड में फुल स्टॉप होना चाहिए, तो ही हम उसको सेंटेंस बोल सकते हैं। तो अगर आपको बोले एग्जाम में, अगर आपको आए ऐसे आपको वर्ड्स ऑफ ग्रुप दे दे और उसके प्लेस है वो अलग अलग दे और आपको बोले कि अरेंज दिस वर्ड्स इन प्रॉपर प्लेस, ओके, ऐसी एक्सरसाइज आपको आ सकती है। तो कैसे करना है, पहले आएगा वी, लेकिन वी का जो डब्ल्यू है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल। फिर आएगा प्ले इन द गार्डन, फुल स्टॉप, वी प्ले इन द गार्डन, हो गया। तो ऐसे प्रॉपरली मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। सो आपको मैंने अभी समझा दिया है, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज है अरेंज द वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस, बनाने के लिए वर्ड्स को अरेंज कीजिए। पहला है नेम माय स्कूल ऑफ सेंट पीटर्स स्कूल, Name my school of Saint Peter's is school the, ओके। तो यहाँ पे अरेंज करना है, तो पहले क्या आएगा द नेम बताना है, ओके। यहाँ पे स्कूल का नेम बताना है। आपको कोई पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, आपको क्या बोलोगे, द नेम ऑफ माय स्कूल इज लिटिल बर्ड स्कूल, ओके। सो यहाँ पे भी ऐसे लिखना है कि द नेम ऑफ माय स्कूल इज
फुल स्टॉप, फुल स्टॉप भी आना है। स्टार्टिंग में पी है वो कैपिटल होना चाहिए और अच्छे से अरेंज होने चाहिए। Sports at their school of our Lord's night, of our Lord's night। ओके, यहाँ पे है माय, माय माय है वो किसके साथ ज्वाइन होगा? स्कूल के साथ, माय स्कूल। देर के साथ आएगा आर, देर आर। लॉर्ड्स के बाद जनरली क्या आता है? लॉर्ड्स के बाद ऑफ आता है, तो लॉर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स आएगा। ओके, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? देर से स्टार्टिंग होता है, देर आर, फिर आएगा लॉर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स एट माय स्कूल, full stop। Okay, there are lots of sports at my school। Best like I to play, best like I to play football। यहाँ पे क्या आएगा? I like to play best football, football, full stop। ओके, स्टार्टिंग में वो कैपिटल लेटर से है। I like to play best football, फुटबॉल के एंड में फुल स्टॉप करना है। ओके, इतने सेंटेंसेस है वो लिख लो अपनी बुक में। ऐसे भी आ सकती है एग्जाम में कि रीराइट द सेंटेंसेस पुटिंग इन द कैपिटल लेटर्स एंड द फुल स्टॉप। तो जहाँ पे कैपिटल लेटर की जरूरत होती है वहाँ पे कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप जो सेंटेंस एंड होता है वहाँ एंड में फुल स्टॉप है वो रखना है और आपको सेंटेंस फिर से लिखने हैं। सो उसके हम 2-3 सेंटेंस है वो देख लेते हैं, जैसे कि अरुण हैज अ न्यू पॉपी। तो ये सेंटेंस में स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर भी नहीं है, एंड में फुल स्टॉप। कैपिटल लेटर है वो सेंटेंस स्टार्ट हो तब किया जाता है और फुल स्टॉप है वो एंड में किया जाता है। तो स्टार्टिंग में और एंड में दोनों जगह पे आपको नोट करना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कहाँ आएगा? तो स्टार्ट अरुण से है तो ए है वो कैपिटल करना है, अरुण का ए कैपिटल आएगा। हैज अ न्यू पपी। सो यहाँ पे एंड हुआ तो यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। सेकंड है learning how to swim। In this sentence also there is no capital letters and there is no full stop at the end of the
स्टॉप है वो एंड में रखना है। तो क्लाउन इज मेकिंग अस लाफ, द क्लाउन इज मेकिंग अस लाफ। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, इसमें भी हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करनी है। द क्लाउन इज मेकिंग अस लाफ, फुल स्टॉप। ओके, सो ऐसे सभी सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कहाँ पे कैपिटल लेटर करना है, कहाँ पे फुल स्टॉप करना है। ओके, अगर एग्जाम में भी आए तो ये सब आपको नोट करना है। उसके अलावा आपकी जो फर्स्ट टर्म की आपने जो वर्कशीट फिलअप की है, तो वो आप वर्कशीट में से भी आप रीड कर सकते हो, जिसमें मोस्टली सभी क्वेश्चन है वो वर्कशीट में आ गए, इसलिए आप उसमें से भी अगर रीड करना है तो ये जो एग्जाम है उसके लिए वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो वो भी आप कंटिन्यू रखना रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो वीडियोस भेजे जाते हैं उसको भी आप देखते रहना और रिवीजन करते रहना। ओके, अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 2 का रिवीजन। सो ये है, पहले अपनी बुक में लिख लो सेंटेंसेस। नाउ जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें हम देखें तो कौन सा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, so here I am writing examples to explain you what is subject and what is called predicate। okay, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, पीटर रन्स फास्ट, अशोक इज रीडिंग, ओके। यहाँ पे पहले सेंटेंस में क्या है, पीटर रन्स फास्ट, अशोक इज रीडिंग, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो नाउन है, पीटर है, अशोक है, बर्ड्स है, तो यहाँ पे देखो पीटर रन्स फास्ट, तो ये जो सेंटेंस में है वो किसके बारे में बात की गई है। ओके, जिसके बारे में बात की गई है वो सब्जेक्ट हम उसको बोलेंगे। इसमें देखो अशोक इज रीडिंग, रीडिंग कर रहा है, लेकिन किसके बारे में कहा गया है, रीडिंग है वो तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्सनली किसके बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे अशोक के बारे में बात की गई है। यहाँ पे देखें तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, बर्ड्स के बारे में। ओके, तो इन अ सेंटेंस द पर्सन और अ थिंग, कोई भी पर्सन हो या कोई भी थिंग हो, वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बोल रहे हो उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। ओके, और दूसरा हमारा जो है वो है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में बोला गया है उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, लेकिन जिस किसी के भी बारे में बोला गया है, क्या बोला गया है, जैसे कि यहाँ पे पीटर के बारे में बोला गया तो पीटर है वो सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला गया है, तो पीटर है उसके बारे में बोला गया है कि पीटर रन्स फास्ट, उसके बारे में क्या बोला गया है, रन्स फास्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला गया हो उससे हम बोलेंगे प्रेडिकेट। ओके, तो व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, प्रेडिकेट किसको बोलेंगे, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट।
सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला गया है उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। अशोक है, अशोक के बारे में क्या बोला गया है कि इज रीडिंग। बर्ड्स के बारे में क्या बोला गया है, फ्लाई इन द स्काई। ओके, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी सेंटेंस हो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की गई हो, बोला गया हो, उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला गया हो, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ओके, तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता ही है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के दो पार्ट्स, सॉरी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। कौन से, एक तो द सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट कौन सा आएगा, द प्रेडिकेट। बस, तो यहाँ पे यही आपको सीखने का है। ये जो यूनिट है उसमें एक्सरसाइज अगर आपको आ सकती है तो ऐसे बोल सकते हैं कि अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंस में अंडरलाइन कीजिए और सर्कल द प्रेडिकेट, या तो फिर सर्कल द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। ओके, आपको दो पार्ट्स करके दोनों को अलग अलग दिखाना है, जैसे भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है वैसे आपको करना है। ओके, अब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेडिकेट होना चाहिए। ओके, जैसे कि हम ऐसा नहीं लिख सकते कि अशोक फ्लाई इन द स्काई, क्योंकि अशोक है वो स्काई में फ्लाई नहीं कर सकता है, स्काई में फ्लाई है वो बर्ड्स ही कर सकते हैं। इसलिए जो प्रेडिकेट है वो इसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। India is a great country. The workmen were lazy. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, पहले तो ये सेंटेंस है वो फुली सेंटेंस है, इसमें हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अलग करेंगे। कैसे करेंगे, तो जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे और जो सेंटेंस के प्रेडिकेट है उसके नीचे हम लाइन करके दोनों के पार्ट्स है वो उसको डिफरेंट दिखाएंगे। तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसके बारे में कहा गया है, इंडिया के बारे में। यहाँ पे सब्जेक्ट है वो कौन सा है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो होगा प्रेडिकेट, यानी कि जो वर्क से लेकर एंड तक जो सेंटेंस है वो होगा प्रेडिकेट। द वर्कमैन वेर लेजी, यहाँ पे वर्कमैन है, किसके बारे में बताया गया है, वर्कमैन के बारे में, तो वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। वेर लेजी, क्या बताया गया कि वो लेजी है, तो ये हुआ प्रेडिकेट। वैसे सेम यहाँ पे सब्जेक्ट है वो सिर्फ क्या आएगा, ही, किसके बारे में बताया गया है, ही। यहाँ पे नाउन नहीं है लेकिन प्रोनाउन है, लेकिन बताया तो उसी के बारे में गया है। डाइड फॉर इस कंट्री, क्या
लिखना पड़ता है। तो ब्लैंक आर माय फेवरेट फ्रूट, तो आर माय फेवरेट फ्रूट प्रेडिकेट दिया गया है, तो इसके लिए आपका जो फेवरेट फ्रूट है कौन सा है वो आपको लिखना है, जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि हम लिखें तो एप्पल एंड सॉरी एप्पल्स आर, क्योंकि यहाँ पे आर है इसलिए प्लूरल में ही लिखना है। कोई भी फ्रूट का नेम लिखो तो प्लूरल में लिखना। एप्पल्स आर माय फेवरेट फ्रूट। ब्लैंक रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के अराउंड आसपास कौन घूमता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट फिक्स है, कौन फिक्स है, कौन घूमता है, अर्थ यानी कि पृथ्वी जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो फिक्स आएगा। यहाँ पे फेवरेट फ्रूट में आप कोई भी फ्रूट लिख सकते हो, आपका जो भी फेवरेट है वो आपके हिसाब से लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो फिक्स है, यहाँ पे सभी को द अर्थ ही लिखना है। ओके, तो जो पहले से जो है, जो सत्य है, जो हकीकत है, उसमें सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन ऐसे जो ब्लैंक आपको पूछी जाए तो उसमें आपके हिसाब से सब्जेक्ट ऐड कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों का एक साथ रिवीजन है वो कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे और भी आगे बहुत सारे चैप्टर्स है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम सभी का आपका रिवाइज हो जाए, इसलिए सभी का थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करते रहेंगे। सो राइट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक